एसटीईटी यानी हिंदी टीईटी उम्मीदवारों को 50 और 45% पर पास किया गया, उनकी बहाली हुई। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को 60% पर पास किया गया। और लोग कहते हैं कि राजनीति हो रही है। अरे साहब, राजनीति किसका नाम नहीं होता है, ये दुश्मनी है, दुश्मनी। खाना दे करके छीना है मंत्री जी। इज्जत बहनों और बेटियों के, मुसलमानों के बहनों और बेटियों को इज्जत आपने लूटा है। प्रतिदिन शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने के जो पात्र रखने वाले लोग हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं। वजह आपको भी पता है। 2019 में एसटीटी की बहाली आई और उसमें जो पेच फंसा वो शिक्षा मंत्री के बयान के बाद फंसा। मेरिट और नन मेरिट की बात कही गई। एक और मसला सामने उभर के आ रहा है और वो मसला आज का नहीं है, 2019 का नहीं है, बल्कि 2013 का है। और ये मसला उर्दू शिक्षकों की बहाली को लेकर है। उर्दू शिक्षकों की बहाली आई 2013 में। अभ्यर्थियों ने अपना अपना पर्चा जमा किया, परीक्षा दिए और उसके बाद इनकी जो नियुक्ति थी, पंचायत, नगर निकाय और प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के नाम से 2014-15 की जो नियोजन की व्यवस्था की गई थी, वो अभी भी अधर में है। उर्दू पढ़ने वाले अभ्यर्थी अभी भी यही सोच रहे हैं कि जब 2013 से इन लोगों की बहाली नहीं हो पाई है तो हम उर्दू पढ़ के और फिर शिक्षक कैसे बन पाएंगे। स्थिति बड़ी विचारणीय है, सोचनीय है। आज इसी संदर्भ में, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदेश अध्यक्ष, और उनसे हम आज बात करते हैं, उनसे मिलते हैं कि ये आखिर अगला जो इनका कार्यक्रम है, ये 2013 से परेशान है। बार बार मंत्रालय में जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ भी निकल के सामने इनके हक में नहीं आया है। रिजल्ट शिफर ही है। क्या नाम है आपका साहब? हसन रजा अमजदी, बिहार उर्दू बांग्ला टीईटी प्रदेश अध्यक्ष। मसला क्या है? 2013 से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, मसला क्या है? मसला यही है कि रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को बिहार बोर्ड ने मुस्लिम समझकर फेल कर दिया। अच्छा। और ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में पहला है। क्योंकि जब हर कोई ये सोचता है तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरे बिहार के सब लोगों से अदब के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कहीं कोई फेल हुआ है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लेकर और निचले स्तर के जो भी विधायक के नेता हैं, मंत्री, एमएलए, एमएलसी, को भी इस सवाल का जवाब दे दें तो हम लोग अपनी लड़ाई को यहीं पे छोड़ देंगे। खाना दे करके सरकार ने छीना है। बहनों और बेटियों की शादी लगी थी इसी रिजल्ट पर। रिजल्ट के छीन लेने के बाद उनकी शादियां टूट गई हैं। कितना दर्द लोग सहेगा। मौत को गले लगा रहे हैं इंसाफ के इंतजार में। कितना दर्द सहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं मैं सेकुलर का नेता हूं। इनके मंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसी कहते हैं मैं सेकुलर का नेता हूं। लेकिन सेकुलर के नाम पे मैं बहुत ज़्यादा अगला वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता हूं, और लेकिन ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि इसी बिहार की धरती पे एसटीईटी यानी हिंदी टीईटी उम्मीदवारों को 50 और 45% पर पास किया गया, उनकी बहाली हुई। इसी बिहार की धरती पर उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को 60% पर पास किया गया। अब आपका क्या जवाब होगा? जिसका मेरे पास में यहाँ पे सारे कागजात है, वही है। टोटल 243 विधायकों में से 243 विधायक के पास हम लोग जा चुके हैं। कोई सुनने वाला नहीं। सारे जगह से आश्वासन। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उच्च स्तरीय मीटिंग किया कि भाई रिजल्ट देकर सच्चाई में कहीं फेल नहीं हुआ है, कैसे ऐसे हो गया।
उनके आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से लीगल ओपिनियन शिक्षा विभाग ने मंगवा लिया, जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया 2018 ही में। उसके बाद में देखिए, ये मेरे पास में डायरेक्टर का लेटर है, ये लेटर, इसमें उसी ओपिनियन पे कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके पूरे बिहार के उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को इंसाफ करने की बात किया, और ये भी 2019 हो गया। आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम इस बिहार की धरती पे 100 से 125 मरतबा धरना, रैली, 10 से 12 मरतबा लाठीचार्ज, कम से कम 20 से 25 लोग डिप्रेशन के शिकार होकर के, कुछ लोग फांसी लगा करके मर गए। कोई पूछने वाला नहीं। 38 साल होती है बहाली होने की, और किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म को फिलअप करने की उम्र होती है 38 साल। 38 साल से अगर एक दिन बढ़ जाएगा तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है, आवेदन नहीं कर सकता है। ये 7 साल बीत गया। पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों के नेता, एमएलए, एमएलसी और लीडर क्या ये जवाब दे सकते हैं कि ये शिक्षा के साथ कितना बड़ा ये खेल है, कितना बड़ा खेल है? क्यों लोग पढ़ाई करें? आदमी आप ही बताइए, क्यों लोग पढ़ाई करें? पढ़ाई करने का कोई मतलब, आप पात्रता परीक्षा लेते हैं, टीईटी लेते हैं, हम उसमें क्वालिफाई हो गए, आपने रिजल्ट दिया, आप आवेदन करवा लिए, तकनीकी खराबी के हवाला देते हुए कहते हैं तकनीकी खराबियों की वजह से 12,000 लोग फेल कर गए। भाई कैसे फेल कर गए 12,000? 12,000 नहीं, 12 को आप 10 से गुना कीजिए, क्योंकि सबके पास में माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, कम से कम एक तो घर है ना। अब बताइए, 1-1.5 लाख लोग आपके एक फैसले से प्रभावित है, दुखित है, दिन रात रो रहे हैं, और आप तेल लगा के बैठे हुए हैं मुस्लिम समझ करके ना। आप कट ऑफ मार्क्स को क्यों नहीं घटा रहे हैं? आप हिंदी टीईटी, एसटीईटी को 10% आपने छूट दिया, उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को क्यों नहीं कम से कम 5 ही दे दीजिए, 5% दे दीजिए। खाना दे करके छीना है मंत्री जी। इज्जत बहनों और बेटियों के, मुसलमानों के बहनों और बेटियों को इज्जत आपने लूटा है, आपने सीधा कत्ल कर दिया है। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने भाषा में कहते भगवान, वो भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। अब मैं कहता हूँ अल्लाह कभी भी ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करेगा। और लोग कहते हैं कि राजनीतिक हो रही है। अरे साहब, राजनीतिक इसका नाम नहीं होता है, ये दुश्मनी है, दुश्मनी, इसको कहते हैं दुश्मनी। राजनीति का मतलब होता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 6 महीना, साल भर, 2 साल। तो आदमी राजनीति के जरिए किसी चीज़ को टालता है। एक होता है छांट देना, एक होता है टाल देना। तो यहाँ छांटना भी नहीं है, यहाँ टालना भी नहीं है, यहाँ फेल कर देना है। मतलब आप दुश्मनी नहीं साध रहे तो आप क्या कर रहे हैं? क्या है अगला कार्यक्रम आपका? क्या करें? मतलब जैसे ही अगर शिक्षा मंत्री इस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आप लोग 50 मरतबा विधानसभा में आवाज़ उठी है, 50 मरतबा। सरकार की बड़ी हम लोगों ने इज्जत किया है। कभी भी हम लोग दूसरे तीसरे के पास में नहीं जाते थे। जानते थे यार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेकुलर के नेता है, गरीबों के नेता है। अरे यार, अरे मालिक आपको नहीं बख्शेगा नहीं। आप 24 घंटा जा करके मंदिरों में अपने माँ बाप के पास में सर टेकिएगा ना, मालिक नहीं माफ़ करेगा। आप क्या समझ लिए हैं? 12,000 नहीं, 12 को 10 से गुना कर दीजिए। उसके खानदान को, उसको घर को आपने कत्ल कर दिया। साहब सोचिए, कम से कम मानवता, इंसानियत कहाँ है? क्या चीज़ की राजनीति कर रहे हैं आप? लोग आपको इंसाफ के लिए लोग वोट दे करके आपको विधानसभा भेजते हैं, सरकार आपकी बनती है। क्या कर रहे हैं आप? और आप क्या कहते हैं? छोटा सा जवाब कोई सवाल आपसे करता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे वो करने वाला वो करे ना। तो ये क्या है? अरे दिन के उजाले में अगर चमगादड़ को नजर ना आए तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? अगर दिमाग नहीं आपका काम कर रहा है तो रांची जाइए। आँख नहीं अगर काम कर पा रही है तो जा करके नेपाल में चश्मा ले लीजिए। हम तो यही कह सकते हैं अपने विधायक मंत्रियों। अरे कौन ऐसा पेपर है, कौन ऐसा टीवी चैनल है जहाँ पे ये आवाज़ नहीं उठ रही है? दिन रात फर्स्ट पेज से लेकर के और 12वें पेज तक के उर्दू टीईटी की एकदम बड़े बड़े हेडिंग में खबर छपती है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट आउट नहीं होता है? पूरी दुनिया में सोल्यूशन क्या चीज़ का नहीं होता है?
हैं? फांसी जिसकी होती है ना, उसकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदली जाती है। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। और जिसकी सज़ा उम्र कैद होती है ना, उसको 20 साल 15 साल की सज़ा में बदल दी जाती है। लोकतंत्र है। सारी चीज़ को देखिएगा ना कि किसका ग्राफ कितना, क्या गिर रहा है, क्या ऊपर जा रहा है। रिजल्ट आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान के 22 राज्यों में और 22 हाई कोर्टों ने अपने राज्य के अभ्यर्थी, अरे यार, अरे मालिक आपको नहीं बख्शेगा नहीं। आप 24 घंटा जा करके मंदिरों में अपने माँ बाप के पास में सर टेकिएगा ना, मालिक नहीं माफ करेगा। आप क्या समझ लिए हैं? 12,000 नहीं, 12 को 10 से गुना कर दीजिए। उसके खानदान को, उसको घर को आपने कत्ल कर दिया। साहब सोचिए, कम से कम मानवता इंसानियत कहाँ है? क्या चीज़ की राजनीति कर रहे हैं आप? लोग आपको इंसाफ के लिए लोग वोट दे करके आपको विधानसभा भेजते हैं, सरकार आपकी बनती है। क्या कर रहे हैं आप? और आप क्या कहते हैं? छोटा सा जवाब कोई सवाल आपसे करता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे वो करने वाला वो करे ना। तो ये क्या है? अरे दिन के उजाले में अगर चमगादड़ को नजर ना आए तो इसमें सूरज का क्या कसूर है? अगर दिमाग नहीं आपका काम कर रहा है तो रांची जाइए। आँख नहीं अगर काम कर पा रही है तो जा करके नेपाल में चश्मा ले लीजिए। हम तो यही कह सकते हैं अपने विधायक मंत्रियों। अरे कौन ऐसा पेपर है, कौन ऐसा टीवी चैनल है जहाँ पे ये आवाज़ नहीं उठ रही है? दिन रात फर्स्ट पेज से लेकर के और 12वें पेज तक के उर्दू टीईटी की एकदम बड़े बड़े हेडिंग में खबर छपती है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट आउट नहीं होता है? पूरी दुनिया में सोल्यूशन क्या चीज़ का नहीं होता है? हैं? फांसी जिसकी होती है ना, उसकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदली जाती है। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। और जिसकी सज़ा उम्र कैद होती है ना, उसको 20 साल 15 साल की सज़ा में बदल दी जाती है। लोकतंत्र है। सारी चीज़ को देखिएगा ना कि किसका ग्राफ कितना, क्या गिर रहा है, क्या ऊपर जा रहा है। रिजल्ट आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका बनाया हुआ है। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान के 22 राज्यों में और 22 हाई कोर्टों ने अपने राज्य के अभ्यर्थियों के टीईटी के एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स को घटाया है। अरे भैया, ये बिहार है, कोई वाशिंगटन नहीं ना है। वाशिंगटन नहीं ना है, ये बिहार है ना। पूरे भारत के सारे राज्यों में कट ऑफ मार्क्स कम हुआ है, जबकि वहाँ पे कोई गलती नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। और यहाँ उर्दू टीईटी में आपने गलती किया है, आपने रिजल्ट दिया है, आपने पास किया है, उम्मीदवार अपने मेरिट के बलबूते पास हुए हैं और तब आपने फेल किया है। आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया वाले हैं, एसटीईटी में 50% और 45, उर्दू टीईटी में क्यों नहीं? आप क्या जवाब दीजिएगा? कोई बताए भाई, क्या जवाब दीजिएगा आप? वहाँ आप 10% एक तरफा काम कर रहे हैं। इतनी बहाली अभी हो रही है, एको गो शब्द उर्दू टीईटी पे कोई भी मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर के कोई बंदा एक शब्द बोला है कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की काहे नहीं बहाली हो रही है? अरे क्या समझ के हम लोग बिहार में रहे हैं भाई? अब क्या हम आगे बोले? बस यही मैं कहूँगा कि 7 सालों से हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लाठी खा करके, मार खा करके, सब कुछ करके थक गए। 23 तारीख को साइंस कॉलेज से राजभवन मार्च है। पूरे बिहार के उम्मीदवार अपने गार्जियन के साथ में पटना पहुंच रहे हैं। 23 मार्च, यस, 23 मार्च को राजभवन मार्च है। साइंस कॉलेज से लेकर राजभवन तक के हम ये सरकार से अदब के साथ ये गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि भैया हम आपसे टकराने नहीं आए हैं, ठीक है ना? आप हिटलर बनिए या चाहे आप काका बनिएगा, उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री का बनिएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए। और अगर आपके अंदर इंसानियत, मानवता और इंसाफ जर्रा बराबर भी बाकी है, तब आप इंसाफ कर दीजिए। जिसको रिजल्ट दिए हैं आप उसको रिजल्ट दे दीजिए। खाना देकर के आपने छीना है, बड़ी शर्म की बात है। और आप क्या समझते हैं क्या कि हम राजनीति कर रहे हैं? अरे ये राजनीतिक नहीं, ये दुश्मनी है। चलिए, तो ये राज्य के मुख्यमंत्री को सीधा नसीहत दे रहे हैं ये टीईटी के जो उर्दू शिक्षक बहाली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीधा चुनौती दे रहे हैं। और आने वाले 23 मार्च को ये साइंस कॉलेज से लेकर राजभवन तक के मार्च करेंगे।